एक जंगल में एक लकड़हारा रहता था। वह दिन भर जंगल में लकड़ियां काटता था और जाकर दूर एक कस्बे में बेच आता था। वह अपनी पत्नी और एक बेटी के साथ रहता था। उसे अमीरी और गरीबी से कोई मतलब नहीं था। वह अपने परिवार के साथ उस वन में खुश था। उसके पास उसकी जरूरत का सारा सामान मौजूद था। वह ईश्वर से कुछ और नहीं चाहता था। एक बार लकड़हारा जंगल में लकड़ियां काट रहा था। उसने बहुत ज्यादा लकड़ियां काट दी थी, इसलिए उन सबको लेकर आने में उसे बहुत वक्त लग गया। उसने सोचा कि अगर मेरे पास भी एक घोड़ा बग्घी होती तो यह सब बिल्कुल आसान हो जाता। लकड़हारे ने अपने लिए लकड़ियों की एक बग्घी बनाई जिससे लकड़ियां ढोना आसान हो जाए, लेकिन घोड़ा खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। इसलिए वह खुद ही बग्घी को ढोता था। एक बार जब वह जंगल में लकड़ियां काट रहा था तो उसने देखा कि एक घोड़ा जंगल में घूम रहा है। घोड़े को पकड़ने के लिए लकड़हारा उसके पीछे दौड़ने लगता है। दौड़ते दौड़ते दोनों जंगल में बहुत अंदर पहुंच जाते हैं। लकड़हारे ने वह जंगल कभी नहीं देखा था। वह अपने घर का रास्ता भूल गया। घोड़ा आंखों से ओझल हो चुका था। तभी लकड़हारे को जंगल में से एक मनुष्य की आवाज सुनाई देती है। हरिओ। वह आवाज की दिशा में चल देता है। आगे जाने पर उसे एक झोपड़ी दिखाई देती है जहां पर एक ऋषि तपस्या कर रहे थे। वह जाकर ऋषि को प्रणाम करता है। ऋषि लकड़हारे से कहते हैं कि भला तुम इस वन में क्या कर रहे हो? मैंने आज से पहले यहाँ कभी भी किसी इंसान को नहीं देखा। लकड़हारे ने कहा, रिसीवर में एक घोड़े के पीछे यहाँ आया हूँ, लेकिन अब मैं घर का रास्ता भूल चुका हूँ। ऋषि ने पूछा, तुम घोड़े का पीछा क्यों कर रहे थे? लकड़हारे ने कहा, मैं लकड़ियाँ बेचता हूँ, मुझे बहुत दूर जाना पड़ता है। यदि वह घोड़ा मुझे मिल जाए तो मेरा काम आसान हो जाएगा। ऋषि ने कहा कि वह मेरा ही घोड़ा है जिस पर बैठकर मैं जंगल की सैर करता हूँ। यदि तुम्हें वह घोड़ा चाहिए तो तुम्हें मेरे लिए जादुई नीला घोड़ा पकड़कर लाना होगा। वह जंगल में आगे एक नदी के पास रहता है। लकड़हारे ने ऋषि की बात मान ली और वह नदी की तरफ निकल पड़ा। वहां जाकर उसने नीले घोड़े को चढ़ते देखा। लकड़हारा एक पेड़ पर चढ़ गया और उसने नीले घोड़े के ऊपर छलांग लगा दी। लकड़हारा घोड़े को कसकर पकड़ लेता है। घोड़ा लकड़हारे को लेकर जंगल में इतनी तेज भागता है कि लकड़हारा पूरे जंगल को एक ही बार में देख लेता है। धीरे धीरे लकड़हारा घोड़े को शांत करता है और ऋषि के पास पहुंच जाता है। ऋषि अभी भी वहीं बैठकर तपस्या कर रहे थे। ऋषि को प्रणाम कर वह कहता है कि मैं आपका घोड़ा लेकर आ गया हूँ। आर्षि कहते हैं, तुमने इस घोड़े का चमत्कार तो देख ही लिया है, फिर तुम इसी घोड़े को क्यों नहीं ले गए? लकड़हारे ने कहा, आर्षिवर, यह घोड़ा नहीं है, यह तो तूफान है। इसने मुझे थोड़े ही समय पूरे जंगल की सैर करा दी है। लकड़हारे को लोहे की कुल्हाड़ी की आवश्यकता होती है, सोने की नहीं। यह घोड़ा अवश्य ही बहुत खास है, किंतु मेरे लिए नहीं। ऋषि लकड़हारे की बात से खुश हो जाते हैं और उसे अपना घोड़ा दे देते हैं। घोड़ा पाकर लकड़हारा खुश हो जाता है। फिर वह आराम से घोड़े की सहायता से लकड़ियां नगर में बेच आता था।